जो एग्ज़ाम पहले रिटर्न होना था वो रिटर्न ना हो के फिजिकल पहले हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे, आपके पास मुर्गा मिल गया, अब उसको आप काटो। जेएसएससी के चेयरमैन कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो 179 बच्चों को सलाखों के पीछे क्यों भेज दिया? पहले एक बार नियमावली बनाएंगे, उसके बाद रद्द करेंगे। एक बार एग्ज़ाम कराएंगे, पेपर लीक हो जाएगा और फिर बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है युवाओं को मिले। मुख्यमंत्री जी अगर स्पष्ट हैं और वो बोल रहे हैं कि ये मामला गड़बड़ नहीं है, तो आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दें। राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। पहले बालू लुटा रहा था, कोयला लुटा रहा था, ज़मीन लुटा रहा था, अब ट्रेजरी भी लुटा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। बीते दिन झारखंड में हुए उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जो है सियासत गर्मा गई है और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमा-गहमी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ भाजपा जो है लगातार राज्य सरकार पर कई सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं। इस बीच भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जो है झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी से मिले थे। आप भी मिलने के लिए गए थे राज्यपाल जी से। क्या वार्ता हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, उत्पाद सिपाही का पेपर लीक का मामला जैसे हम लोगों के संज्ञान में आया, हम लोगों ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम लोगों ने अपने सोर्सेस से, अपने जानकारी से उस पर लगातार 2 दिन तक होमवर्क किया और पुलिस की कार्यशैली को वॉच किया। पुलिस ने एफआईआर किया। एफआईआर में उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला जहां प्रिंटिंग प्रेस होता है वहां से पेपर लीक हुआ और इन बच्चों के बीच वितरण हुआ और उनको रटाया जा रहा था। पुलिस के एफआईआर में दर्ज है। अब पुलिस कहती है, जेएसएससी के चेयरमैन कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो 179 बच्चों को सलाखों के पीछे क्यों भेज दिया? क्या अपराध था? अगर वो रट ही रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी ही करा रहे थे या कर रहे थे, तो वो तो अपराध नहीं है। कहीं ना कहीं जो अतुल्य वत्स का गिरफ्तारी होना और उनकी संलिप्तता पूर्व से वो इंटरनेशनल गिरोह के सरगना है। पेपर लीक कराने में उनका पीएचडी है और 15-15 लाख रुपये पर कमिटमेंट करके कई बच्चों से पैसा लिया। वो एक सेंटर का रिपोर्ट है और वहाँ गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में कई सेंटर हैं और किस घर में कहाँ पर रटाया जा रहा था, कहाँ पेपर दिया जा रहा था, इस विषय को लेकर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध किया कि इस पर राज्य सरकार की एजेंसी पर हम लोग को भरोसा नहीं है, ना झारखंड के युवाओं पर को भरोसा है। तो मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी अगर स्पष्ट हैं और वो बोल रहे हैं कि ये मामला गड़बड़ नहीं है, तो आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दें, ताकि सीबीआई जांच होने से जो लीपापोती का खेल चल रहा है उसका पर्दाफाश होगा। आप अगर युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित हैं तो आपको डर किस बात की है? मेरा यही मांग है कि जो एजेंसी, जो सोर्सेस से पता चले वो ब्लैक लिस्टेड थे, नॉमिनेशन बेसिस पर उनको काम दिया गया। जो बिहार में उनके ऊपर करप्शन का आरोप है, तो वैसे एजेंसी को यहाँ इनवाइट करके सफ़ेद जो नेतागण हैं, जो अफसर हैं, साजिश करके जो एग्ज़ाम पहले रिटर्न होना था वो रिटर्न ना हो के फिजिकल पहले हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे, आपके पास मुर्गा मिल गया, अब उसको आप काटो, अब उससे आप डील करो। आपको पहले रिटर्न एग्ज़ाम कराना था। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद जो फिर फिजिकल टेस्ट में पास करते उनको आप दे देते। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है, जब से ये सरकार बनी है कोई नौकरी फेयर नहीं हो रहा है। हर नौकरी में क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है, हर नौकरी में भ्रष्टाचार आ जा रहा है। तो मेरा यही निवेदन है, हम लोगों ने महामहिम से मिलकर भी आग्रह किया है, मुख्यमंत्री जी से भी विनम्रता से आग्रह करता हूं कि आप इसमें सीबीआई जांच की अनुशंसा करें ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिले। जेटेट की नियमावली को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रद्द कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? उनके अंदर खाने में यही होमवर्क की कमी है। हड़बड़ाहट में निर्णय हो रहे हैं।
उनके कैबिनेट में कल उन्हीं के सहयोगी दल राधा कृष्ण किशोर जी, दीपिका पांडे जी ने कहा कि पलामू में भोजपुरी बोला जाता है, मगही बोला जाता है, कई ज़िलों में अंगिका बोला जाता है और रीजनल लैंग्वेज से उनको हटा दिया गया। तो आप नियमावली बनाने के पहले ये अफसर शाही जो हावी है, आप सर्वदलीय मीटिंग कर लेना था, सभी पार्टी के प्रतिनिधि को बुलाकर उनका राय ले लेना था कि क्या इसमें हम लोग का सुझाव हो सकता है, ताकि यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो छात्र हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो आपने तो ऐसा किया नहीं। अब पहले एक बार नियमावली बनाएंगे, उसके बाद रद्द करेंगे, एक बार एग्ज़ाम कराएंगे, पेपर लीक हो जाएगा और फिर बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है युवाओं को मिले। हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को फेयर एग्ज़ाम से नौकरी मिले। पैसा देकर दुकानदारी करना ये सरकार बंद करे, चाहे जेसीसी हो, चाहे आपका जेपीसी हो। आप देखिए कि जिस तरह से 100 से ज़्यादा त्रुटियां आई उसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में, ये क्या दर्शा रहा है? आखिर कितना सीरियस है इनके पदाधिकारी कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इतनी त्रुटियां उनको मिल रही है, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, इसका जवाब दे कौन है? तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। पहले बालू लुटा रहा था, कोयला लुटा रहा था, ज़मीन लुटा रहा था, अब ट्रेजरी भी लुटा रहा है। रांची में भी ट्रेजरी का मामला सामने आया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आज धनबाद में बोकारो में जिस तरह से ट्रेजरी लूट का मामला सामने आया, हजारीबाग में ट्रेजरी लूट का मामला सामने आया, रांची में ट्रेजरी लूट का मामला आया, अब मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, ये पीछे से ये घोटाला हो रहा है। एट प्रेजेंट जो घटना घटी, जो घोटाले में संलिप्त थे, वैसे पदाधिकारी अफसर पर एफआईआर करके जेल भेजिए, नंबर 1। नंबर 2, आज जो घटना घटी है, जो साक्ष्य मिले हैं, उससे पीछे आप जाते जाइए चेन से। आपको जहाँ जहाँ से ट्रेल मिलते जा रहा है, नेक्स्ट 5 पीछे 5 साल जाइए। आपको लगता है और 5 साल जाना है, और 10 साल पीछे जाइए। आपको लगता है 20 साल पीछे जाना है, 20 साल जाइए। उसमें कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं है, उसमें ये भ्रष्ट अफसर है, चोर है, जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को ट्रेजरी से लूट लिया और हेलीकॉप्टर बुक करके जा रहे हैं बर्थडे मनाने। आप बड़े बड़े 4 तल्ला घर के मालिक हो गया वो लोग, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है और जनता त्रस्त है। और ये सरकार का इस तरह का बचकाना बयान देना दुर्भाग्य है। मेरा यही कहना है कि आप तुरंत इमीडिएट, अगर अभी कार्रवाई नहीं कीजिएगा, एक्शन मोड में नहीं आइएगा, राजनीति कीजिएगा, तो ये चारा घोटाला पार्ट 2 होगा, जो उससे भी बड़ा घोटाला साबित होगा।